देन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डाइजेशन प्रोसेस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज़ द डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है, इन आवर बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस convert into simple organic substance with the help of digestive enzyme is known as digestion। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड इंजेस्ट करते हैं तो उसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं इनको सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर चेंज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च फॉर्म में होता है, पॉलीसैकेराइड फॉर्म में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है, मोनोसैकेराइड है। आफ्टर दैट प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। तो प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। फैट जो है, फैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर चेंज होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ डाइजेशन। भाई डाइजेशन की आवश्यकता क्या है। तो जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जैसे पास होता है तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब बाय एलिमेंट्री कैनाल। सो फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दे कन्वर्ट इनटू simple organic substance, and all the activity during complex organic substance change into simple organic substance is called digestion, and the system which belongs to the digestion process is called digestive system। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमें डिस्कस क्या करना है। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम इज बिलोंग्स टू द एलिमेंट्री कैनाल। Digestive system is belongs to the alimentary canal and associated glands। तो इस चैप्टर के अंदर हमें मेनली एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, हम कह सकते हैं लॉन्ग, होलो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which start from anterior part mouth to last part of intestine। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम को। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस परफॉर्म करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम को, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम जो है वो यहाँ पर बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपके माउथ। और माउथ के अंदर जो कैविटी होती है, कैविटी इनसाइड द माउथ इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। माउथ एंड नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी एंड नेजल कैविटी इज डिवाइडेड बाय पैलेट, divided by palate, and after that posterior part of soft palate, a open cavity is called pharynx,
बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी। जो यहाँ पे पैलेट ख़त्म होता है उसका जो पोजिटीरियर पार्ट होता है वो क्या होता है आपका फेरिंग्स होता है। और ये जो फेरिंग्स होता है यहाँ पर अगर हम बात करें तो होती है आपके ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है ये मस्कुलर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पर जो ये ईसोफेगस है ये जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन के अंदर ओपन होती है और ये जो जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं स्टोमक। और ये है आपका ईसोफेगस। स्टोमक जो है, स्टोमक आगे जाके एक्सटेंड हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन जो है वो पार्टिसिपेट होती है, डिवाइडेड होती है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। इंटेस्टाइन इज़ द कोइल्ड पार्ट, ये कोइल्ड पार्ट होता है आपका और ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। जो इंटेस्टाइन है उसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो ये यू शेप्ड जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडिनम। और इसका जो मिडिल पार्ट होता है इसको बोलते हैं जेजुनम। और इसका जो लास्ट पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इलियम। ये जो इसका लास्ट पार्ट है वो क्या है आपका, इलियम। ये जो इलियम है ये फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है इसके अंदर ओपन होता है, जिसको हम कहते हैं सिक्कम। और ये सिक्कम वाला जो पार्ट होता है ये आगे जाके एक्सटेंड होता है आपके कॉलन वाले पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर ये आपका कॉलन वाला पार्ट है। तो ये जो कॉलन वाला पार्ट है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 आर्म्स दिखाई दे रही हैं। कॉलन की जो ये आर्म्स जो ऊपर की ओर जा रही है इसे कहते हैं असेंडिंग आर्म, ये होती है आपके ट्रांसवर्स आर्म, ये होती है आपके डिसेंडिंग आर्म। और ये जो कॉलन है ये लास्ट में जाके आपके रेक्टम वाले पार्ट के अंदर ओपन होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम देख सकते हैं कि ये माउथ से स्टार्ट होकर रेक्टम जो लास्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का वहाँ तक ये एक्सटेंड होती है, लॉन्ग होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पर डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है जो कि फूड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को बनाए रखती है। जैसे यहाँ पर ईसोफेगस और जो स्टोमक है यहाँ पर जो स्फिंक्टर होती है उसको बोलते हैं ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ईसोफेजियल स्फिंक्टर, इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। और वैसे ही यहाँ पर जो ये आपका इलियम वाला पार्ट होता है और सिक्कम वाला पार्ट होता है, यहाँ पर भी एक वाल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं इलियो सिक्कल वाल्व। ये जो वाल्व होती है ये यूनिडायरेक्शनल जो आपके होता है, यूनिडायरेक्शनल जो फूड होता है उसको बनाए रखती है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को बनाए रखती है। क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक मस्कुलर पार्ट होता है, इसके अंदर पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है और पेरिस्टालिक जो मूवमेंट होती है तो इसके अंदर जो फूड है वो आगे की तरफ क्या होता है, मूवमेंट करता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें देखना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे माउथ, ओरल कैविटी, और इस बक्कल कैविटी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जैसे टीथ है, टंग है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हो फेरिंग्स। फेरिंग्स इज़ द कॉमन चैम्बर ऑफ फूड
एंड एयर। जैसे आप रेस्पायरेशन करोगे तो यहाँ से जो एयर है वो भी फेरिंक्स में जाएगी और जो फूड है वो भी कहाँ पे जाएगा, आपके फेरिंक्स वाले पार्ट में जाएगा। तो फेरिंक्स इज़ द कॉमन चेम्बर फॉर फूड एंड एयर। आफ्टर दैट इसोफेगस है, स्टोमक है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फॉर द एग्जांपल माउथ या बक्कल कैविटी है, इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, दे सिक्रिएट एंजाइम्स। आफ्टर दैट स्टोमक है, तो स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। वैसे ही ड्यूडिनम वाला जो पार्ट है आपका यू शेप पार्ट, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस ड्यूडिनम वाले पार्ट के अंदर लीवर और पैंक्रियाज, ये दो ग्लैंड्स जो हैं वो ड्यूडिनम वाले पार्ट के अंदर ओपन होती है। और ये जो आपका जेजुनम और इलियम वाला पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला, यहाँ पे इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स होती हैं वे इंटेस्टाइनल जूस का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। तो जो फूड हम इंजेस्ट करते हैं माउथ से, वो क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ट्रैवल करेगा। और डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जब ट्रैवल करेगा तो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स, स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ड्यूडिनम में लीवर और पैंक्रियाज, और जेजुनम और इलियम के अंदर इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स होती हैं ये एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं। और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं, फूड होता है, वो सिंपल ऑर्गेनिक फूड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर फेरिंक्स और इसोफेगस वाला जो पार्ट होता है, देयर इज़ एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हम कह सकते हैं कि फेरिंक्स और इसोफेगस के अंदर डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती। तो यहाँ पर हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा डिस्कस करते हैं तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी के साथ साथ हम यहाँ पर डिफरेंट जो ग्लैंड्स होती हैं उसकी स्टडी करते हैं, और इस प्रकार से हम डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लेटर वीडियो होगा इसके बाद, उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे माउथ और ओरल कैविटी के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टीथ, टंग, और उसके अंदर जो भी हमारी जो टंग होती है उसके अंदर जो टेस्ट बड्स होती है, टेस्ट सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।